जी। हाँ, हेलो, थैंक यू एडम भाई, आई एम सो हैप्पी एकदम सरप्राइज़ आपकी स्ट्रीम वो भी वुमेन्स के लिए एकदम जैसा कि मैंने कहा ना मैं वो स्ट्रीम बना रहा था ट्यूसडे मॉर्निंग वाली, तो एकदम जी, मेरे ज़हन में आया कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है अपनी एक बहन के साथ जी, कि मैं फीमेल स्पेशल स्ट्रीम भी बनाऊँगा। तो आई वाज़ लाइक चलें, वो अब प्रॉमिस पूरा ना हुआ तो ऐसा ना हो कि वो आएँ और वो फिर आके दोबारा से बोलें देखा अभी तक नहीं बनाई ना आपने। तो मैंने कहा हुँ, पहले फीमेल स्ट्रीम करेंगे और फिर काफिराना स्ट्रीम करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको पता है मैं आपकी ट्विटर फॉलोअर हूँ और आपको मैं कंटिन्यू लाइक भी करती हूँ और रीट्वीट भी करती हूँ। अरे थैंक यू सो मच। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा और ज रीट्वीट करते हैं जो मोमीन्स लोग जो रीट्वीट करते हैं ना, उसमें वो आपके क्रिश्चियंस लोगों की वो कुछ-कुछ चीज़ें डालते हैं, वो मुझे देख कर के बहुत अच्छा लगता है, बहुत हँसी आती है उन बस जी और उनके पास है क्या? हम देखें सवाल गंदुम और जवाब चना। हम तो कई दफ़ा ये बात कहते हैं हुँ। कि आपसे एप्पल के बारे में पूछा जा रहा है तो आप बनाना के बारे में बताएँगे तो फिर फ़ायदा तो कोई नहीं है ना। बताते रहें। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। वो जो मैं देखती हूँ, जब मैं उनके रीट्वीट देखती हूँ ना जब उनके, तो बहुत हँसी आती है, बहुत हँसी आती है। और एडम भाई मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग को ना आपकी थोड़ा-सा फ़िक्र भी होती है। मैं ये चाहती हूँ, वैसे तो आप इतने समझदार हैं कि हमें बोलने की ज़रूरत नहीं। फिर भी मेरे मन में एक चीज़ थी कि आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ की सिटिज़नशिप ले लीजिए वहाँ की, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? डेफ़िनिटली। वहाँ की सिटिज़नशिप ले लीजिए। जैसे हिंदुस्तान में आपको पता है ना कि एक लॉ आ गया है यहाँ पे कि जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो हिंदुस्तान में आके यदि यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ की सिटिज़नशिप लेना चाहते हैं तो उनको अलाउ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसा है, तो आप भी चाहें तो आप भी आ सकते हैं, आप भी हिंदुस्तान की सिटिज़नशिप ले सकते हैं। जी, बिल्कुल। हुँ। तो और देखिए मैं जी, जी, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ था बचपन में मैं 8-10 साल की रही होंगी जब मैं जानती नहीं थी कि ये हलाला क्या होता है। तो मैंने अपने पड़ोस में एक लेडी का हलाला होते देखा था। वो उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़ा जब मैं बड़ी हुई, मुझे जब समझ में आया ये चीज़ क्या है ये, तो उस समय से क्या हुआ था कि मैं इतना मतलब मेरे को इस्लाम के बारे में मैं सबके साथ में अच्छा मिल-जुल करके रहती थी, लेकिन मेरे मन में एक वो जो थी वो टीस जो थी वो हमेशा से थी। पिछले 8-10 साल से एक मोमीन चच्चा है, वो पिछले 10 साल से कम मुझे दीन की दावत दे रहे हैं। लेकिन आज तक के वो मुझे नहीं कर पाए और ये आई थिंक मुझे लगता है हमें कुछ भी नहीं पता था इस्लाम के बारे में। सिर्फ वो एक घटना जो थी मेरे लाइफ की, मैंने जो देखा था बचपन में कि पड़ोस की एक लेडीज का हलाला हुआ था। उसके हस्बैंड ने क्या किया था कि दूसरी औरत जो उसका अफेयर हुआ, तो उसकी दूसरी औरत ने शर्त रखा कि अपनी पहली बीवी को जब छोड़ोगे तब मैं आपसे शादी करूँगी। तो उसने अपने एक बच्चा था उसका 8-10 साल का, तो उसने अपनी वाइफ को क्या किया कि तलाक दे दिया और दूसरी वाली से शादी कर लिया। लेकिन दूसरी वाली के साथ में भी जब उसके बहुत ज़्यादा ही लग झगड़े होने लगे, तो उसको भी एक बार में एक झटके में 3 तलाक बोल करके उसको निकाल दिया और फिर जो पहली बीवी से उसने शादी किया, तो बाकायदा मस्जिद में ले जा करके उसका वो निकाह मतलब मस्जिद का जो मौलाना था उसने दोबारा उसका निकाह पढ़वाया किसी दूसरे से और फिर उसके बाद में किया। तो वो क्या हुआ कि जो हिंदू कम्युनिटी थी पूरे आस-पास, इन लोगों का बहुत मज़ाक बनाने लगे, बहुत हँसी उड़ाने लगे, बहुत इन लोगों की बेइज़्ज़ती हुई। तो मैं छोटी थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि आपको पता है ना पहले क्या होता था कि महिलाएँ 4 पड़ोस की बैठ कर के बीच में पंचायत करने लगती, तो वो सब महिलाएँ बैठ कर के हिंदू महिलाएँ सब उनका मज़ाक उड़ाती थी, हँसती थी। तो मुझे उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन थोड़ा बड़ी हुई जब मुझे समझ में आया, तो वो घटना जो थी ना, मेरे माइंड में इतना घर कर गई कि ये कितनी गंदी चीज़ है ये इस्लाम में। सिर्फ़ एक बिल्कुल। चीज़ मुझे ये भर चीज़ मुझे पता थी बचपन से, बाकी मुझे इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो ये एक घटना मेरे माइंड में थी, इस वज़ह से मैं इनकी कहना चाहिए इनकी दीन की दावत के झांसे में मैं नहीं आई। एक चच्चा मुझे पिछले 10 सालों से उसने मुझे इतना कोशिश किया मुझे इसमें लाने के लिए, क्योंकि मैं एक लिबरल टाइप की थी। मैं सबके साथ में अच्छे से व्यवहार करती थी, तो उसे लगता था ये मेरा बहुत सॉफ्ट टारगेट है। लेकिन हुँ, अभी क्या हुआ कि मैं पिछले 1 साल से जब से मैं आप लोगों की स्ट्रीम देखना शुरू किया ना, तो अब मुझे जब
समझ में आया, तो मैंने क्या किया, आप लोगों के ना वीडियोज़ भेजना उसको शुरू किया वो चच्चा को। तो जी। इतना बेशर्म है कि वो जवाब नहीं देता था। फिर मैंने उसको ना पिंच कर के उससे बोलना शुरू किया कि आप मुझे इसमें जवाब दो, इसमें जवाब दो। तो बोलता था नहीं, नहीं ये तो बीजेपी की चाल है, ये तो आरएसएस की चाल है। इतना बेशर्म कि फिर मुझे तो फिर गुस्सा आया, तो मैंने उसको ब्लॉक मार दिया फिर। गुड, गुड, दैट इज़ गुड, मैंने दैट इज़ उसको गुड। अभी ब्लॉक मार दिया, अभी 2-3 3 महीने से मैंने उसको ब्लॉक ही मार दिया। अब मेरा उससे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है अब। बहुत, और बहुत अच्छा किया। मैं ना आडम भाई हर साल ना उसको फिर भी ना मैं उसको हर साल ईद मुबारक बोलती थी, लेकिन मैंने पहली बार उसको ईद मुबारक नहीं बोला। बे बेहतरीन, ज़रूरत भी नहीं है। ईद तो मैंने अभी आपको दिखाया ना लास्ट टाइम, ये तो शैतान की खुशी का दिन है। आप हाँ। आप शैतान की खुशी में खुश होंगी, डेविल की खुशी में? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, अब मुझे बस। अब समझ में आया कि ये तो हमको विश नहीं करता था। अब जब आप हुँ, लोगों को देखना शुरू किया ना, तब हमको समझ में आया कि हाँ, इसने तो हमें कभी हमारे त्योहार में विश नहीं किया, हम क्यों कर रहे हैं? मैंने फर्स्ट टाइम उसको अभी ईद में बिल्कुल भी मुबारकबाद नहीं दिया। बेहतरीन। तो मुबारकबाद उसको देनी चाहिए। चलें, आपने 1 दफ़ा दिया, 2 दफ़ा दिया, उसकी तरफ से आगे से मुबारकबाद नहीं आया, तो बेहतरीन किया। हुँ, देखें, कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। हुँ, ठीक है, तो अगर आप ताली बजाती रहें सिर्फ़ हवा में, तो दूसरा नहीं बजा रहा, तो इसका मतलब है कि यू नीड टू बैक ऑफ एज़ वेल। दैट्स माय माय थीम। तो हुँ। नहीं, उसको यही तो है। मैंने नहीं दिया, उसको तो ख़ैर मैंने किया ही नहीं विश, लेकिन मैंने बाकी भी जितने मोमिन थे ना, मैंने इस बार ना मैंने किसी भी मोमिन को विश नहीं किया। जो आपको करता है, उसको कर दें, हाँ, क्योंकि वो फिर हाँ, अच्छा हाँ। है भाईचारा में। लेकिन जो आपको आपके टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं करता, उसको करने की क्या ज़रूरत है, राइट? हाँ, मैं एक 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 मोमिन है, अहमदाबाद का है वो, पर हमारे यहाँ पे हुँ, रहता है जॉब की वज़ह से। तो वो हमको हर त्योहार में विश करता है, तो आज वो मेरे पास आया, तो उसने मुझे ईद मुबारक बोला, तो मैंने भी फिर उसको बोला फिर। बस वो एक बंदा जो वो भी हमको करता है, इसलिए मैंने उसको किया। बाकी मैंने जो लोग नहीं करते थे, मैं जो पहली बार समझ में आया कि ये लोग क्यों नहीं करते थे, मैंने इस बार सबको बिल्कुल बिल्कुल नहीं किया इस बार। बेहतरीन। और चलें। अब हमारे पास में ना हुँ, आप लोगों को बहुत-बहुत थैंक यू कि हमको आप लोगों ने इतना सब कुछ बता दिया है कि अब ये हमारे सामने कोई आकर के तबलीगी करेगा ना, तो आप लोग तो छोड़ो, हम ही लोग इनकी बैंड बजा सकते हैं। ऑसम, ऑसम।